माताजी क्या समस्या है आपकी? समस्या सबसे पहले तो हम संजना यदुवंशी की मम्मी हैं। और समस्या तो जो चल रही हाईलाइट में आपको लोगों को पता ही है क्या चल रहा, क्या मैटर चल रहा था नहीं। आपके ऊपर एफआईआर पंजीकृत कराई, किन लोगों ने कराई और क्या समस्या, पूरी घटना बताएं। पंजीकृत कराई है हमारी बहू मुस्कान ने और हमारे पति ने। क्यों, क्या कारण है? कुछ नहीं, हमारे बेटे का विवाद चल रहा है और कुछ नहीं, मियाँ बीवी का मैटर है। हमारा उसमें कोई मैटर नहीं है। हम बिल्कुल अलग रह रहे हैं। बिटिया का इसी मकान है ना, मेरी लड़की का मकान है, इसने बनवाया, इसी मकान रह रहे हैं। हमें उन लोगों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो उन दोनों मियाँ बीवी का मैटर चल रहा है। तो हमारे जो पति है ना, वो वो बहू को गाँव ले गए हैं। क्या दाव ले रहे हैं? बहू को गाँव, मुस्कान को गांव ले गए? गांव ले गए? हाँ, क्योंकि किस पर्पज से ले गए गांव? क्योंकि लड़का बहू आपस में लड़ रहे हैं इसलिए। अच्छा। हाँ, कि उनको लगता है कि अच्छे मारता है या पीटता है या फिर यहाँ पे मार डालेगा या कुछ भी उनको लगता है, जबकि अच्छे रोड वाले मकान में रहता है, अपने मकान में, और हमारी बड़ी बहू उसमें रहती है। आप संजना यदुवंशी की माँ हैं। हाँ। सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा संजना यदुवंशी। हम्म। पहले ऐसी कभी विवाद नहीं आया, नहीं, आखिर क्यों समस्या ये आपके जब से सामने ये आई? शादी हुई ना जी, और लव मैरिज शादी थी हमारे बेटे की। लड़की हमारी 5-6 साल से सोशल मीडिया पे, अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना ऐसा कोई विवाद हुआ, ना मुझे इससे वो हुए। लेकिन जो लड़का की, छोटे लड़का की शादी मैंने करी है, इनकी भी लव मैरिज थी। इनका भी इंस्टाग्राम वाला प्यार था। तो जब शादी से पहले इन लोगों की बातचीत हुई, 6 महीने बातचीत होने के बाद में जब इन लोगों की परिस्थिति में देखी कि ज्यादा, ये मुस्कान है ना वहां मरने के लिए तैयार थी, अच्छे यहाँ मरने के लिए तैयार था। बोला मैं शादी करूंगा तो मुस्कान से करूंगा। उनकी मम्मी के पास कुछ देने को था नहीं, मुस्कान की मम्मी के पास। तो बोली मैं शादी कर नहीं पाऊंगी। फिर अच्छे बोला मम्मी दहेज का करोगी क्या तुम, शादी कर लो, लड़की अच्छे घर से है या मतलब गरीब है तो तुमको भी देखेगी, मुझे भी देखेगी, हमारा जीवन कट जाएगा, पैसा रखा नहीं रहेगा। लड़के ने हमारे बोला तो पहले तो मैंने मना किया, हमारे पति ने भी मना किया था शादी मत करो। वो भी खिलाफ हो गए शादी के, संजना के पापा वो भी खिलाफ हो गए, शादी मत करो। हमने कैंसिल कर दी, नहीं करेंगे, रहने दो, क्या फायदा। उल्टा सीधा सुनने को मिला, मैं सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तुमने कहा रहने दो, हम नहीं कर रहे हैं। फिर 3 महीने बाद फिर चर्चित में आया कि ये बात फिर दोबारा करने लगे। बात बंद करने के बाद में नहीं माने। तो फिर मेरी लड़की संजना ने ये बोला मम्मी ये मानेगा नहीं, और अगर तुम शादी नहीं करवाओगी तो फिर कल को अच्छे ये भी कहेगा, मतलब हमारे शादी नहीं करवाई तुमने और कल के अंत से शादी कर ली तुमने, वो लड़की गलत आ गई तो तुम्हें हमेशा बुरा वाला कहता रहेगा, तो वहां शादी कर तुम खुश रहते। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया आपस में बैठ के, चलो कर देते शादी इसकी। तो जो एफआईआर क्या आपके ऊपर गलत लिखाई गई? हाँ, गलत लिखाई गई। तो आप क्या कहोगे प्रशासनिक अधिकारियों से? मैं यही कहूंगी, अब गलत ना होती तो फिर हम लोग घर पे होते हैं। हम तो केवल इनका मतलब, लोग कमेंट कर रहे थे कि मम्मी अगर समझाए जा करके तो ये इनका मैटर सॉल्व हो जाए। तो श्याम के ऊपर जो वीडियो बना रही थी उल्टा सीधा, संजना के ऊपर हर बात को लेकर संजना को टाइट करती है, जबकि शादी संजना ने ही करवाई है। और फिर वो लड़की पराए घर की है, उसको क्या लेना देना है, अगर यहाँ आएगी भी या आती भी है तो वो उसका खुद का घर यहाँ बनवा लिया उसने। तो श्याम उसको समझाने आए थे, और समझाने आए थे उसके बाद में हमारी बुआ के लड़के की शादी थी यहाँ पे, तो उनका दावत भी थी उनकी। तो उन्होंने सोचा दावत खाएंगे और गाँव जाएंगे, फिर सब समझाएंगे जा करके मुस्कान। पारिवारिक मैटर ऐसे बैठ के सुलझाने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? हाँ, समझा, हमारी तो कोई मानने वाला है नहीं है। और फिर हम तो ये, मेरा ये कहना है, मुझे मतलब नहीं है ऐसे तुम लोगों के दिमाग में ये लगता है कि सास खराब है, ये मम्मी खराब है, तो हम बहुत दूर है जीवन भर के लिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इनके अच्छे से बुरे से। हम लिखित में दे चुके, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, पारिवारिक समस्या को सोशल मीडिया पे डालना, ये तो कहीं हद तक गलत है, इस पे क्या कहोगे? आपने ये देखा हमने कुछ डाला, हमारी लड़की ने कुछ डाला? 1 महीना में चल रहा है, सच नहीं डाला बिल्कुल भी करके। लेकिन ये बराबर डाल रही, तो कुछ भी होता है बराबर डाल रही, तो हम लोग को टारगेट क्यों कर पारिवारिक रही? समस्या है, 4 दीवारों के भीतर ही उसे सुलझाया जा सकता है। तो लोग जब वो ये कह रही है तो मैं साथ रहूंगी, ना मैं डिवोर्स दूंगी, डिवोर्स भी दूंगी नहीं, साथ में रहूंगी नहीं, इसका कोई उपाय है? तो आप प्रशासनिक अधिकारियों से क्या अपील करोगी अपनी बस तरफ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर के ये मुस्कान कुछ भी करे, मैं ये कल थाने में बोल के आई थी, मुझे इससे 1% मतलब है ना, जीवन भर रखूंगी। बस ये मेरी बहू नहीं, मैं इसकी सास नहीं, कुछ मुझे उससे मतलब नहीं है। बस बिल्कुल ये हम लिख के भी दे चुके हैं, हर जगह दे चुके हैं इस बात को लेकर के। अब इससे बढ़ के क्या होगा? अब तो कुछ रह नहीं गया रिश्ता निभाने के लिए, रिश्ता बताने के लिए। अब कुछ नहीं मेरे जीवन में, ना मेरे जीवन में कुछ है। अच्छा, जो मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ था किस थाने के अंतर्गत हुआ था? चित्राड़ थाने के अंदर। वो मामला कुछ सही नहीं था, सिर्फ बनाया गया था। झूठ था? झूठ, सब झूठ था। अगर जो झूठ झूठ बात बोली गई थी, तो जो उसमें बोल रहे हैं कि श्याम पिटा था, तो पिटने वाली वीडियो डालो ना उसमें, तो तुम सब डाल रही हो, लाइव दिखा रही हो कि श्याम पिटा था। और इस मतलब जेल गए थे हम जेल गए थे परसों। तो हमने कहा वहां पे कहो मर्डर कर दो या कुछ कर दिया तो जेल गए थे हम तो एक समझौता करने गए थे और बता के गए थे, अच्छे नहीं फोन किया था हम आ रहे गाँव में। तो मैंने सोचा अभी हम आ जाएंगे 1 घंटे में लौट के वहां से, लेकिन वहां गए तो वहां सब लोगों की तैयारी थी पहले से ही, सिर्फ मेरे दामाद को मारने की। अब हम कह रहे हैं सिर्फ मेरे दामाद को, क्योंकि ये लड़की नहीं चाहती है कि संजना अच्छे घर में पहुंच गई है, ये मेरी लड़की घर बसे।
हर बात में उसी को टारगेट कर रही है। और डोकर पता नहीं कौन जन्म का बदला हमसे ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कहा हमने करो तो या फिर हमारे संग का, उनकी तो स्टोरी अपना कुछ कह ही नहीं रहेंगे। तो मेरे दामाद को मारने की साजिश थी कल गांव में दामाद को मारने की साजिश थी। तो हम लोग यहाँ से गए है ना, जो बताओ बलात्कार का केस लगा रही, बोल वीडियो में बोल रही, मैंने देखा तो मेरे बलात्कार करना चाहते। दिन के 4 बज रहे थे, 4:10 हो या 4:20 हो, हम लोग यहाँ से गए। मैं थी और मेरे पति भी थे, गांव बाहर मिल गए थे, मेरे पति भी थे और अच्छे था, श्याम थे, श्याम का दोस्त था। 4 लोग हम गांव बाहर से पैदल पैदल चल के घर पे गए हैं। घर पे गए है ना, तो अच्छे आगे चल रहा था, हम सबसे पीछे चल रहे थे। लड़का की लेडी चाल वो हो जाता है। तो ये अपनी पत्नी से, मुस्कान से बोला जा, मुझे नहीं पता क्या बोला जाकर, मैंने नहीं सुना। जैसे ही अच्छे गया, इनकी तू में होने लगी है, पीछे श्याम